वैशाली में है इस वक्त। वैशाली के लोकप्रिय जगह है ये बेलसर, पटेडी बेलसर बड़ा मार्केट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब चौक पे अभी मौजूद है, हम चौक पर हम अपने सहयोगी से चाहेंगे एक बार दिखाइए। बगल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कई एक बैंक है। और आपको बता दें कि ये बगल में जो है देखेंगे तो बगल से जो रास्ता गई है, ये रास्ता गई है और रास्ता के ठीक थोड़ा सा आगे जाने पर थाना भी है। थाना है, प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है और स्वास्थ्य केंद्र भी है। आपको बता दें मतलब लोकप्रिय इसलिए कहा गया है कि बेलसर प्रखंड जो है, बेलसर प्रखंड ही नहीं है, यहाँ सब कुछ है। अब अभी यहाँ के जो बता दें जनप्रतिनिधि हैं मुखिया जी मुकेश गुप्ता, वो लगातार जिला जा रहे हैं और जिला में जाकर जिला अधिकारी से कुछ मांग कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं तो उनको कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ जो थाना है वो थाना हस्तांतरण हो रही है, यहाँ से कहीं दूसरे जगह जा रही है। उनका ये कहना है कि थाना रहने से बहुत सारी परेशानियाँ और क्राइम यहाँ जो है नहीं होता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है थाना तत्परता दिखाते हुए बेलसर चौक पर पहुँच जाती है। चूँकि यहाँ भीड़ भाड़ दिन के समय में आप देखेंगे ज़्यादा रहता है। दिखाइए एक बार तस्वीर। ये तस्वीर जो है ये बेलसर बाज़ार का है जिस वक्त अभी हम मौजूद हैं जहाँ हैं। हालांकि यहाँ मुखिया जी भी आ गए हैं तो इनसे भी हमारी बात होगी, क्योंकि लगातार अभी जो मामला चल रही है वो मामला है कि भाई यहाँ से थाना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। आखिर कारण क्या है, तो ये कारण के बारे में जो है मुखिया जी से विस्तार पूर्वक अभी बात होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन मुखिया जी का यही कहना है कि यहाँ चौक के बगल में महज 200 मीटर की दूरी पर थाना है। जब भी ज़रूरत पड़ती है गश्ती हो या गश्ती के साथ साथ और भी जो समस्याएं हैं, यहाँ क्राइम नहीं होती है। थाना के डर से जो है हमेशा गड़ी लगी रहती है तो बहुत सारे अपराधी भाग जाते हैं और बैंक भी सुरक्षित रहता है। इधर देखिए ग्रामीण बैंक भी इधर है, एक बार दिखा दीजिए। इधर ग्रामीण बैंक है और इसके ठीक बगल में स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक SBI। और अभी तो आपने देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बड़े बड़े दुकानदार हैं यहाँ और दुकानदार के साथ साथ तो ये सुरक्षित महसूस अपने आप के करते थे और कर रहे हैं अभी तक। मतलब अब मुखिया जी इसी बात को लेकर लगातार चक्कर काट रहे हैं। जिलाधिकारी और पटना मुख्यालय लगातार वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई थाना को यहाँ से नहीं हटाइए, क्योंकि थाना हट जाएगी तो यहाँ जो है समस्या बढ़ जाएगी। क्या हाल है मुखिया जी? आप जो है लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं और यहाँ से जो है कि थाना कहीं अलग जा रही है और रुकवाने की मांग कर रहे हैं, क्या समस्या है? पहले तो मेरे तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद है, मेरे प्रखंड वासियों की तरफ से भी आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप यहाँ आए हैं मुआयना करने के लिए। ये बात सत्य है कि गलत है। मांग यही है हमारा कि ये बेलसर हाट आप देख रहे हैं दूर तक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक ये हाट है और सामने आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक भी है, SBI भी बैंक है, ग्रामीण बैंक भी है और ये छोटे बड़े दुकान भी है, बहुत सारे दुकान हैं। यहाँ करोड़ों रुपए का डेली ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे और पूरा प्रखंड का ये मार्केट है। माने ये 9 पंचायत का ये पटेडी बेलसर प्रखंड हुआ जिसमें ये मार्केट बीच में आता है। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे इसीलिए जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिख कर दिया है और पूरे 9 पंचायत के मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद सभी आदमी और ग्रामीण जनता भी जितने मैंने प्रखंडवासी हैं वो सब आदमी को यही इच्छा है कि ये कम से कम बेलसर हाट सुरक्षित रहे। और यहाँ आपका थाना भी बगल में, यहाँ अंचल भी बगल में, प्रखंड भी बगल में, स्वास्थ्य केंद्र भी बगल में, यहाँ चारों तरफ जो है कि बैंक यानी ये ग्रामीण बैंक हो, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, सब पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो अब थाना कहाँ जा रहा है? थाना यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर बॉर्डर के साथ मतलब सटे हुए जा रहा है। जो यहाँ से 2 किलोमीटर तक वहाँ पे समझिए कि मरुभूमि है, चौड़ समझिए उसको, माने एकदम वहाँ कुछ है नहीं, जाके देख भी सकते हैं आप। वहाँ पे समझिए कि एक मरुभूमि समझ लीजिए, वहाँ पे कुछ माने है नहीं। वहाँ अगर थाना चल जाता है तो यहाँ तो असुरक्षित हो जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा, रंगदारी बढ़ जाएगा, यहाँ पे व्यवसाय असुरक्षित हो जाएंगे। अभी 10 बजे 11 बजे रात में मार्केट यहाँ खुला रहता है, जो नहीं अगर थाना यहाँ से अगर चल जाती है तो अभी
इस समय तक अब बंद हो जाएगा। पहले के ज़माने में बहुत पहले हम लोग बच्चे थे, उस समय ये थाना आया, उससे पहले यहाँ बहुत क्राइम होता था, लूटपाट, शटर कटता था, बहुत मैंने रंगदारी भी दुकानदार से लिया जाता था पहले। जब से थाना आया है बेलसर में, तब से कोई ऐसा कुछ समस्या नहीं आया और सब सुरक्षित में यहाँ व्यवसाय करते हैं। यहाँ पे सारी सभी व्यवस्था होते हुए थाना बगैर ये बाज़ार माने समझिए कि बेनंगन हो जाएगा, जो कहीं इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मान लीजिए थाना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा रही है, लेकिन गश्ती की गाड़ी तो लगातार आती रहेगी ना? नहीं, गश्ती गाड़ी जब तक गश्ती गाड़ी टाइम से ना आएगा, क्राइम करने वाला गश्ती गाड़ी वो तो इंतजार में रहेगा कि कब मौका मिलेगा। और इसी बात का आशंका है आप? जी, इस बात को आशंका है। जो लोग इस माने थाना भवन यहाँ बनने से, निर्माण करने से रोक रहे हैं, चाहे विरोध कर रहे हैं, वो बेलसर के हित के काम नहीं कर रहे हैं, बेलसर का अनहित के काम कर रहे हैं। बेलसर बाजार का अनहित, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस, इस सब का अनहित के काम कर रहे हैं, ताकि उनका वर्चस्व चलना शुरू हो जाए, रंगदारी उनके मनमाना हो जाए और ले भी लेना शुरू हो जाए। पहले ऐसा होता था यहाँ पे बेलसर में, लेकिन ऐसा जब से थाना आया है, लमसम 30-35 साल हो गया होगा। क्या चाचा, 30-35 साल हो गया होगा? उस समय हमारा तो 45 साल का उम्र, हम बच्चा थे उस समय थाना आया, तो लमसम 90, 91, 92 के दशक में आया था यहाँ थाना। उस समय से अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ है और डेवलप हुआ है इसी थाना के चलते। यहाँ बेलसर हाट डेवलप हुआ है। बहुत तेजी से, चूंकि लोकप्रिय जगह हो गई है बेलसर पटेडी बेलसर जगह, हम लोग ने भी देखा है और यहाँ जो है मार्केट में भीड़ हो जाती है दिन के समय में। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से तो मांग यही है, जो पिछले 2011-12 में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आया था थाना भवन बनने के लिए, तो 2013 में महेश चौक बगल में सटा हुआ है, मैंने उसका एगो नाम रख दिया गया है, महेश चौक है बेलसरे में, बेलसरे चौक है वो, वहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया गया था। 99 डिसमिल जमीन 6 रहतों के नाम से भूमि अधिग्रहण किया गया था, तो वहाँ पर प्रस्ताव पास हो गया। उसका पैसा भी ट्रेजरी में कुछ जमा है और कुछ लोग पैसा भी निकाल लिए हुए उसमें का, उसका डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। जो अभी छुट्टी के टाइम में पर्व करते हैं इसलिए नहीं निकला है, लेकिन हम लगे हुए उसमें 3 या 4 आदमी पैसा उसमें से निकाला है, 1-2 आदमी का पैसा उसमें बचा हुआ है। 9,56,000 कुछ रुपए का हिसाब किताब उसका है, जिसमें 3.5 लाख 3.25 लाख के समथिंग पैसा उसमें बचा हुआ है। बाकी बात पैसा तो लोग निकाल लिया हुआ है ना, और उस ज़मीन को जब पैसा निकालने के बाद भी खरीद बिक्री कर दिया उसमें लोग, ये तो गलत बात है ना। और ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि जहाँ ये सुनील बाबू थे पहले, पिछले बार, इससे साल भर पहले, 2 साल पहले, साल भर 1.5 साल पहले, तो उन्होंने जो है कि इसका सीमांकन कराया था, अब किसी कारण रुक गया, तो उस पर तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, काहे रुका जी। मुखिया जी, पंचायत के सरकार आप हैं, अब हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के सरकार से, केंद्र की सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग मेरा यही है कि बेलसर को सुरक्षित करने के लिए थाना भवन निर्माण यहाँ बेलसर में हो, और बेलसर पंचायत के मुखिया होने के नाते हम, जनता हम पर भरोसा जताई और जनता एक सिपाही के रूप में हमको खड़ा किया कि यह हमारे पंचायत का देखभाल अच्छा से करेगा, अच्छा से लेकर चलेगा, तो मेरा कर्तव्य बनता है बेलसर पंचायत में और ये पूरा बेलसर बाज़ार पे, ताकि मेरा पंचायत सुरक्षित रहे, मेरे व्यवसायी लोग हैं जितना सुरक्षित रहे, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के और थाना भवन का यहाँ निर्माण किया जाए। चलिए, ये मुखिया जी थे। अब देखिए यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं और स्थानीय लोग, इनसे हम बात करेंगे। एक चाचा जी हैं हमारे, क्या नाम है आपका? देवेंद्र साहब। देवेंद्र साहब, ये मार्केट दिन में तो काफ़ी भीड़ रहता है? हाँ, भीड़ रहता है। अब थाना कहीं दूर जाने की बात हो रही है? दूर जाने का तो बात हो ही रहा था, लेकिन लोग नहीं, मुखिया जी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ सुरक्षित रहेगा। मेन रोड है, 3-4 बैंक है, इसके सहारे लोग चल रहा है। बैंक के अलावा 4-5 एजेंसी भी, दुकानदार भी है, तो इसलिए सुरक्षा जरूरी है। अंधकार में उधर जाने से तो फायदा नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यही रहे। यहीं रहे? हाँ। आपका घर किधर हुआ? इसी जगह है? बस बेलसरे में निवासी हुए। बेलसरे निवासी? हाँ, आगे है घर। आगे घर है। और भी एक चाचा जी हैं, देखिए ग्रामीण है, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। आ जाइए ना इधर, थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, यहाँ यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम पटेढ़ी के रहने। पटेढ़ी के। अच्छा, ये बताइए, ये बेलसर तो पॉपुलर जगह है, यहाँ भीड़ हो जाती है दिन में जब मार्केट होता है, काफी भीड़ थाना कहीं अलग दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है, मुखिया जी रोकने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तब वो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो जगह बना हुआ है, ऐसे 3-4 साल पहले बना था। अच्छा, जो बगल में है, महेश चौक के बगल में है। हाँ, वहाँ पर जो है
जगह सेटेबल हो गया था, लेकिन बीच में क्या मामला फंसा, काहे नहीं हुआ, तो हम लोग तो उतना नहीं बता पाएंगे जो कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन बढ़िया होता जो कि अलग नहीं जाके यहाँ रहता तो ठीक होता। ठीक होता। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह। ये महेंद्र। तो और भी लोग हैं, कुछ लोग हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर मोटरसाइकिल पर हैं कुछ लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर श्यामपुर हुआ। अच्छा, ये बेलसर बाजार के बारे में कुछ बताएं। नहीं, बाजार तो बहुत अच्छा बाजार है। अच्छा बाजार है। प्रशासन के यहाँ रहना जरूरी है। हाँ। परेशानी यहाँ से दूर जाने का परेशानी बढ़ेगा। अच्छा, कुछ ही हाल में थाना यहीं पर रहना चाहिए। बाजार का बातें कुछ और होगा। गलत जगह तो थाना गलत जगह पर चल जाने से परेशानी बढ़ेगा, लोग को, आम जनता पर परेशानी बढ़ेगी। मार्केट बड़ा हो गया जी, है, जी, जी, लोकप्रिय जगह हो जी, गया है, जी, चारों बैंक सभी प्रकार जी के जी, बैंक बैंक एजेंसी सब कुछ यहीं सब पे कुछ है। अब वहाँ जाने का मतलब परेशानी बढ़ जाएगा। क्या नाम और हुआ आपका? मेरा नाम देश प्रेम पटेल हुआ। आप क्या चाहते हैं? नहीं, थाना यहीं रहना चाहिए। यहीं रहना जी जी जी। बढ़िया तो देखिए, अमूमन देखिएगा तो यहाँ तो भीड़ लगी ही रहती है, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ काम कर रहे हैं। इधर बगल में स्टेट बैंक है, और भी कुछ लोग हैं। चाचा जी 1 मिनट रुकिएगा, आप थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? 1 मिनट, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ जो ये तो लोकप्रिय जगह है, यहाँ चारों तरफ बैंक भी है, अंचल भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, थाना भी इसी जगह था। थाना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा था, तो क्या चाहते हैं आप लोग? थाना तो हम लोग चाहते हैं कि यहीं के यहीं रहना चाहिए। हाँ, अलग शिफ्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। कहा कि सब ग्रामीण लोग का ही तकलीफ होगा, यही बात है सर। और तो कोई बात नहीं है, ग्रामीण कोई दिक्कत नहीं? ग्रामीण का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब सब लोग अभी सुरक्षित महसूस जी कर जी, रहे हैं। यहाँ पर है तो बहुत सुरक्षित महसूस लोग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। आपका घर इसी जगह, इसी पंचायत? हाँ, यही पंचायत में नहीं, हम लोग का सोरठा में हुआ, बगल में हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार साहब। राजकुमार साहब जी। तो ये राजकुमार शाह जी थे। देखिए, एवं प्रकार से तो यहाँ पर जब देखिएगा तो बहुत सारा, अभी संध्या हो गई है, संध्या का जो है 6:30 बज रहा है, लेकिन भीड़ जो है दिन में जब आइएगा बेलसर पटेडी बेलसर चौक पर तो आपको भीड़ देखने को मिलेगा। भीड़ ही नहीं, हमने पहले भी यहाँ बताया है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, यहाँ अंचल भी है, यहाँ प्रखंड कार्यालय है, और यहाँ पर एजेंसियाँ भी हैं, यहाँ पर बैंक भी है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो आप देखिए, इसके अतिरिक्त जो देखिएगा यहाँ बड़े बड़े व्यवसाय धीरे धीरे जो है मतलब यहाँ एक तरह से जो है होलसेल रेट में भी बहुत सारा व्यवसायी काम होता है। और यहाँ से लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर गाँव, इधर पीछे गांव है, तो यहाँ से जो है आते हैं और लेके जाते हैं सामान। तो लोकप्रिय जगह है बेलसर। बेलसर में अब मांग है मुखिया मुकेश गुप्ता के द्वारा कि यहाँ से थाना कहीं दूसरे जगह नहीं जाए, क्योंकि यहाँ सुरक्षित लोग अपने आप को महसूस करते हैं। कारोबारी हो तब, चाहे बैंक कर्मी हो तब, या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हो तब, या व्यावसायिक हो तब, ये सभी लोग यहाँ जितने भी हैं, ये सभी लोग स्वीट हाउस यहाँ देखेंगे, एक पर एक स्वीट हाउस आपको मिलेगा। यहाँ के कुछ मिठाइयाँ हैं जो जब आप आइएगा बेलसर में खाइएगा। मैंने तो 1-2 जगह मिठाई भी खाया है, स्वाद चखा है। तो यहाँ मिठाई के लिए भी बेलसर जाना जाता है। तो एक्चुअली में जब आइएगा तो यहाँ पर देखने के बाद आप समझ सकते हैं। फिलहाल बेलसर वैशाली से मैं ये तस्वीर दिखा रहा था, जो मुखिया जी के द्वारा थाना रोकने की मांग लगातार जिलाधिकारी को चिट्ठी दी गई है और दी जा रही है। इसके अतिरिक्त वो लगातार जो है प्रदेश में, केंद्र में चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। अब आगे क्या होता है, अब क्या इनके द्वारा दिया हुआ जो पत्र है, जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी के आलोक में क्या सरकार सुनती है इनकी बात को, क्या प्रशासन इनकी बात को सुनती है, या फिर थाना हस्तांतरण या कहीं दूसरी जगह बन जाती है। फिलहाल देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।